हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज जी के क्लासेस। फ्रेंड्स, HSSC CET 2025 जो है 26 और 27 जुलाई को जो कनेक्ट कराया गया था, उसके हम मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और कल हमने मॉर्निंग शिफ्ट का कर लिया था। आज हम इवनिंग शिफ्ट का 26 तारीख का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है। सबसे ईजी शिफ्ट यही थी चारों में से, और मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए हुए थे इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा बताना है हमें क्या है। भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस है, आप उधर लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये प्लस में वो भी। अच्छा, अब आप या तो रूट कर लो या फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों जगह बराबर हैं, या तो स्क्वायर में या फिर वैसे भी ऐसे भी ले सकते हो आप इसे कि साइन थीटा इक्वल्स कोस थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा या तो 45 हो या उसका कोई मल्टीपल हो n π/4 पे, या फिर इसे आप छोड़ भी दो तो 45 डिग्री पे बराबर होते हैं दोनों। आपने 10th क्लास की टेबल अगर की हो तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 1/√2, है ना। तो आंसर आ जाएगा सर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसे बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा, जैसे कोई एक्स प्रोबेबिलिटी है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। मतलब वो 0 से बड़ी होगी या तो 0 होगी, या वो 1 से छोटी होगी या 1 होगी, बस इसी के बीच प्रोबेबिलिटी लाई करती है। बस यही कंडीशन ध्यान रखनी थी। अच्छा, इसमें देखो 0.4 है, इस 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/10। तो ये 1 से छोटा है भाई, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.0 ये भी 1 से छोटा है भाई, बहुत हो सकती है। 4% तो है ही, 4/100। इसको कैसे लिखेंगे, 4/1, 2 और परसेंटेज के 2, तो ये भी 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा कौन सा है, यही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या बोल रहे हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/p, 1-p/p, 1-2p/p, यानी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी AP है। इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, A2-A1, यही होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि A3-A2, यानी कि क्या होगा फॉर्मूला, AN-AN-1, ये बनेगा फॉर्मूला, है ना। अच्छा सर, तो कॉमन डिफरेंस आप चेक भी कर सकते हैं, पहले आप निकालो इन दोनों का A2, ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और आगे कोई AN होगी, यही AP होगी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस A2-A1, 1-p/p माइनस A1 कितना है, 1/p। दोनों का एलसीएम लेंगे जब हम, नीचे p ऊपर 1-p, और सेम है तो -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, और ये हो गया सर -p/p, ये भी कैंसिल, तो -1 इसका आंसर आ गया सर, -1। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो तो आप D1 निकाला, आप D2 भी निकाल सकते हो। कैसा D2, मतलब D1 तो सेम ही होगा, पर आप A3-A2 भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला लिख रखा है ना, A3-A2, तो A3-A2, तो 1-2p डिवाइड बाई p, -1-p/p। अच्छा, फिर यहाँ से p कॉमन, एलसीएम सॉरी, p एलसीएम, तो 1-2p, ये माइनस है तो नहीं, यहाँ से साइन चेंज होंगे, 1+p हो जाएगा ये, है ना। अच्छा सर, फिर 1 से 1 कैंसिल, और प्लस माइनस -2-1 p/p, ये हो जाएगा सर -1। तो दोनों जगह -1 आ रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर, -1। ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, द साइन ऑफ एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एप्सिसा और ऑर्डिनेट। एप्सिसा कौन सा होता है सर, एक्स एक्सिस वाला एप्सिसा होता है, और ऑर्डिनेट होता है सर वाई एक्सिस वाला, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बताना है सर। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। अच्छा सर, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। तो सर ये प्लस प्लस क्या बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट देख लो पहले, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये सर थर्ड, और ये फिर ये फोर्थ, है ना।
यहाँ पे दोनों प्लस हैं, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। पहले हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई, भाई ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, पहले लिखेंगे एक्स। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पहले एक्स क्या है माइनस है, और फिर वाई क्या है प्लस है, तो वाई कोमा प्लस आएगा, माइनस कोमा प्लस आएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, डी। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो क्या होगा, पहले एक्स आएगा, तो एक्स है माइनस, वाई भी माइनस है तो माइनस कोमा माइनस। यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स क्या है प्लस है, और वाई क्या है माइनस है, तो प्लस कोमा माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11, यानी कि दो डिजिट की एक संख्या है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके 2 डिजिट्स का सम है वो 11 है। इफ़ द डिजिट्स आर रिजर्व, यानी कि अगर डिजिट्स को, उन अंकों को अगर पलट दिया जाता है, तो जो नया नंबर है वो 9 मोर देन द नंबर, जो नया नंबर निकल के आया है वो 9 ज़्यादा है पुराने वाले से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। देखो भाई इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इजीली। उसने क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स का सम है वो कितना है, 11 है। अब आप पहली बात तो यहाँ पे 11 सम देखो किस किस में है, आधे ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। 5 और 4 9 है यहाँ पे डिजिट का सम, 8 और 6 14 है, यहाँ पे नहीं हो सकता। 5 और 4 9, और 6 और 4 11, यही ऑप्शन है सर। एक ही ऑप्शन में जो है डिजिट का सम कितना है, 11 है, तो यही है। ठीक है, ऑप्शन आंसर तो हमें मिल गया डी। लेकिन अगर पेपर के टाइम पे ये नहीं चले, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 डिजिट्स ऐसे निकल जाए, 2 ऑप्शन जिसमें सम सेम हो, तो क्या करेंगे हम। देखो अब क्या बोल रहा है, डिजिट्स का सम 2 डिजिट्स की नंबर है, तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक्स वाई को डिजिट्स हैं, तो ये वंस पे ये टेंस पे, तो 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अच्छा ये होगी ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और इनका सम एक्स प्लस वाई, डिजिट का सम कितना है, 11। अब कह रहा है डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि अगर वाई एक्स करें हम, तो ये पहुंच जाएगा 10 पे और ये वंस पे। अच्छा अगर रिवर्स कर दें, तो जो न्यू नंबर है, यानी कि जो ये वाला नंबर है 9 ज़्यादा है, इससे 9 ज़्यादा है, यानी कि 10y प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 10x प्लस वाई से कितनी ज़्यादा है सर, 9 ज़्यादा है। यहाँ पर आप x और y की वैल्यू इजी निकाल सकते हो, है ना। 2 इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये होगा सर 10y, ये y इधर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10x, और माइनस एक्स प्लस 9। सर ये होगा यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 9x प्लस 9। यहाँ से मैं कह सकता हूँ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 है। दूसरी इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये है, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, 2 वैल्यू आएंगी। आप इन दोनों की इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को सॉल्व करोगे तो वैसे कर लो आप। देखो एलिमिनेशन लगाओगे तो डायरेक्ट यहीं लगाओ, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y, और 2y की वैल्यू कितनी, 11 और 9, 11 प्लस 9 20, और एक सेकेंड भाई। अच्छा 9 यहाँ से कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 1 आएगा भाई, सॉरी, यहाँ पर अगर 1 आएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई और वाई 2y, और 11 और 1 12, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2 6, वाई की वैल्यू 6 आ गई, वाई की वैल्यू 6 आ गई। और अगर वाई की वैल्यू 6 है तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्स प्लस 6 इक्वल्स 11, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 11 माइनस 6 5, एक्स की वैल्यू 5, एक्स की 5 वाई की 6, और ओरिजिनल नंबर हमने एक्स वाई माना था तो 56। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। इफ़ 6 मैन एंड 8 बॉयज़, चला मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको ताकि हिंदी वालों को ये लगे। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को करते हैं 10 दिनों में, और 26 आदमी और 48 है ये, 48 बॉयज़ लड़के किसी उसी सेम काम को करते हैं 2 दिन में। तो पहले तो इक्वेशन बनाओगे, 6 मैन, मैन को डिनोट करता हूँ मैं एम से, बॉय को डिनोट करता हूँ मैं बी से। तो 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और उसी काम को, ये काम आ गया, उसी काम को, यानी काम सेम है, वर्क सेम है, इसका भी वर्क और इनके द्वारा किया गया भी वर्क। 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ ने जो काम किया है वो कितना है, 2 दिनों तक काम किया, तो दोनों का काम सेम है इसीलिए बराबर किया। अच्छा सर,
यहाँ से आप एम और बी का रेशो निकालो या फिर एफिशिएंसी का रेशो आएगा, क्योंकि ये एफिशिएंसी है इनकी। अच्छा, सही हो गया। 60M प्लस 80B इज इक्वल टू 26 दूनी 52M प्लस 48 दूनी 96B, है ना। इसको इधर लेके आओगे, 60 माइनस 52 8M इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 96 में से 80 का माइनस होगा तो B, तो M अपॉन B, यानी कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया सर? 2/1। देख लो भाई, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2/1। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है और ये हमें क्या दे रखा है? टाइम वगैरह दे रखा है, तो यहाँ से वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कितना है? M की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1, M की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1 पुट करो। ये रेशियो प्रोपोर्शनल मैंने बता रखा है ना, कब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते कब नहीं कर सकते। नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको चैनल में। अच्छा, M की वैल्यू 2 पुट करो, 6 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10 है आगे, 6 2 12 प्लस 8 इंटू 10 20 इंटू 10 200, यानी कि 200 यूनिट काम पूरा है। 200 यूनिट काम है। काम कितना है? 200 यूनिट। अच्छा, अब पूछ रहा है वो 15 आदमी और 20 लड़के, तो आदमी की क्षमता बॉय की क्षमता यही रहेगी। अच्छा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम देखो भाई, वर्क है 200, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो यहाँ से लिखा है मैंने टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी इधर आ जाएगी। अच्छा सर, एफिशिएंसी कितनी है सर? 15 आदमी, एक आदमी की 2, 15 की 15 इंटू 2 प्लस बॉय की तो एक ही है। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 15 2 30 प्लस 20 30, 15 दूनी 30 और 20 50, 4 डेज। 4 दिन में 15 आदमी 20 लड़के मिलकर काम को पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भाई, 7 देखिए सॉरी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर? पहले 40 नेचुरल नंबर का औसत बताना है। नेचुरल नंबर तो सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए पहले भाई, सम ऑफ नेचुरल नंबर या फिर फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? वो n ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही होगा। n ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, ये सम ये होगा। हमें निकालना है 40 का, तो n की वैल्यू 40 है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 40। n की वैल्यू 40 दे रखी है, तो एवरेज हमें पता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n डिवाइड बाय n, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ नंबर यानी कि 40 इंटू 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाय 2, ये तो होगा सम, और डिवाइड करेंगे इसे n से। n कितना है? 40, 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से 40 कैंसिल, 41 का हाफ, 41 का हाफ कितना होगा सर? 20.5, 4 2 0, 20.5, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी क्या है। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है, 10th क्लास के एनसीईआरटी से। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी कोई दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो रिलेशन पता है क्या होता है आपको? क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन होता है भाई। ये आपको 10th क्लास की बुक में फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें तो कोई था भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। इफ़ ए रेशो बी 5:7, बी रेशो सी 8:9, देन व्हाट रेशो ऑफ ए रेशो सी? सिंपल रेशो क्वेश्चन है, ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे हम। अब वैसे भी कर सकते हैं, वैसे देखो 5 8 40 करेंगे ए के लिए 40, और सी के लिए करेंगे सी को बी के साथ, यानी कि 7 9 63, 40 63 आ जाएगा सारे, है ना। लेकिन हमारी आदत है लिखने की, तो देखिए ए रेशो बी कितना है? 5:7, बी रेशो सी कितना है? 8:9। यहाँ पे खाली स्पेस बच गया, रेशो मैंने करवाया होगा, ये खाली स्पेस बच गया तो कितना आ गया? 7, खाली स्पेस बच गया कितना आ गया? 8 हमारा, ठीक है। 5 8 40, 7 63, सॉरी यहाँ पे ना, आप ऐसे करो जैसे ए रेशो बी है,
आप ऐसे हैं, आप ऐसे भी लिखो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है भाई ये कहाँ से आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ए रेशो भी लिख लिया, बी के नीचे बी कितना है 8 और 9 ऐसे लिख लिया। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करो इनकी, ऐसे 5 8 40 और फिर ऐसे, हाँ 5 8 ज़ा 40 किया आपने, 7 8 ज़ा 56 किया आपने, फिर 7 की 9 से 7 9 ज़ा 63 किया, डायरेक्ट आ गया ये। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे याद कर लो कि ये 7 वाला है तो 7 वाला कॉलम आएगा, 7 वाले आएगा। ठीक है, 40 56 7 9 63। अच्छा, अब ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू 56 और सी की वैल्यू 63, तो ए रेशियो सी निकालना है हमें, ए रेशियो सी ही निकालना है। ए रेशियो सी कितना होगा सर 40:63, 40:63। या तो आप इसे फर्दर सोल्व होता है फर्दर करो, वरना अगर आंसर यही है तो ये लगाओगे 40:63, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 72 इफ दे आर इन रेशियो, देयर एजेस आर इन रेशियो 23:13, देन फाइंड द एज ऑफ बी। पर सीधा सीधा कह रहा है कि उनका सम एजेस का सम कितना दे रखा है 72 और उनका रेशियो दे रखा है 23। तो 23 अगर रेशियो हटाएंगे तो x माने 13x इज इक्वल्स टू दे रखा है 72 के। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, इसको डिवाइड में करूँगा सम को, 36 है ना, ये आएगी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आएगी सर 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि a जो है, यानी कि सर a जो है ये पहले वाला a है, दूसरे वाला क्या है b, पहले वाला a दूसरे वाला b। तो a की वैल्यू यानी कि 23 दूनी 2 दूनी 4 46, और b की वैल्यू क्या है सर 13 दूनी 26। ये करेक्ट आंसर। अब देख लो किसकी पूछी, किसकी है, उसने पूछी है b की, b कौन सा है ये वाला है 26, ऑप्शन नंबर ए 10th का। ठीक है भाई, है ना, ए की पूछी है ना। वैसे भी आप इनको ऐड करके देखोगे तो 46 और 26 72 ही होते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई दूसरा सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने शायद, हाँ 11th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ये। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ये है, इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है। अगर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है तो उनका सिर्फ एक एक कोफिशिएंट ही आएगा। भाई ये दे रखी है किसकी, सर्कल की, किसकी है ये, सर्कल की है, दोनों का बराबर कोफिशिएंट है। ये किसकी है सर, ये पैराबोला की है ना, ये किसकी है, पैराबोला की है। और ये किसकी है सर, ये स्ट्रेट लाइन की है सर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फिर इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर। आनंद एंड दीपक started a business investing rupees 22,500 and 35,000. Out of total profit 13,800 दीपक शेयर्स ऑफ। आनंद और दीपक दो आदमी हैं, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। आनंद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 22,500 है, दीपक का इन्वेस्टमेंट 35,000 है, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 13,800 का हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। जो प्रॉफिट होगा ना वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है सर, मैं कहूँ ए आनंद और डी दीपक। तो आनंद का जो है इन्वेस्टमेंट कितनी है सर 22,500 रेशियो, दीपक की इन्वेस्टमेंट कितनी है सर 35,000 है। ठीक है, अब टाइम कितना है सर, टाइम तो दोनों का कॉमन है, ले ना ले बराबर है बात। अच्छा, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बोल रखा है उसने कितना है 13,800। ये कहानी है हमारे पास। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा, फिर से 5 से 5 1 ज़ा, और 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 9 रेशियो, और 1 से मल्टीप्लाई 9 1 ज़ा 9 रेशियो, 14 1 ज़ा 14। ये रेशियो आ गया प्रॉफिट का। ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है, टाइम कांस्टेंट है ही, और ये प्रॉफिट है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है 13,800 की जो राशि है वो किसकी वैल्यू है,
प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना है? 14 और 9 23। हमें किसका बताना है? दीपक का शेयर बताना है। दीपक का शेयर बताना है। दीपक कौन सा शेयर बताना है सर? प्रॉफिट का बताना है, इन्वेस्टमेंट का बताना है। भाई इन्वेस्टमेंट का शेयर तो 35,000 दे रखा है, दीपक का प्रॉफिट का शेयर बताना है। यहाँ पे पेपर में भी नहीं था ये, पर दीपक का आपको प्रॉफिट का शेयर बताना है। तो प्रॉफिट दीपक का है 14, 14 की वैल्यू बतानी है, 23 की वैल्यू दे रखी है, 14 की वैल्यू बतानी है। कैंसिल करोगे 23 6 138 और यहाँ पीछे 0 और यहाँ पे 4 और 8, ठीक है। 8400 रुपये आ गया। किसका शेयर? दीपक का शेयर आ गया। ये दीपक के प्रॉफिट का शेयर आ गया सर, ये 8400, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दीपक शेयर पूछा है तो उसने प्रॉफिट का ही शेयर पूछेगा, क्योंकि शेयर तो है, वो बिजनेस स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दे रखी थी उसने, तो शेयर पूछेगा तो वो प्रॉफिट का ही शेयर पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो 3:4:4:7। जो क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स हैं वो इस रेशियो में दे रखे हैं, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे मैं कह सकता हूँ कि जिसमें चार एंगल हों, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो उनके एंगल का सम होगा वो कितना होगा सर? 360 डिग्री होगा। यानी कि अगर रेशो उठाएंगे तो क्या होगा? ये 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x, इन सब का सम कितना होगा सर? 360 डिग्री होगा, कि क्वाड्रिलेटर बोल रहा है वो, ठीक है। अच्छा सर 360 होगा तो इनको ऐड करो, 7 और 3 10, 14 18, 18x की वैल्यू दे रखी है सर 360। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 18 दूनी 36, 20 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। हमें निकालना स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट कौन सा है सर? देखो 7 सबसे ग्रेटेस्ट है, 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये है कहानी। अच्छा 3x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 3 करेंगे, 3 2 ज़ा 6 0, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत है? सही नहीं है मतलब गलत है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है भाई ये भी पेपर में। क्या बोल रहे हैं? देखो फर्स्ट ऑप्शन को उठाओ, 2/3 डिवाइड बाई 5/4 है, तो क्या हम इस डिवाइड की जगह इसको अगर ऐसे प्रोकल कर दे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा, तो ये तो सही बात है, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा सर ये देखो ये क्या कर रखा है, 2/3 × 5/4 को 5/4 × 2/3 ज़रूर लिख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सर नहीं है। सीधी सी बात, अब ऐसे लिख ही सकते हैं इसको। अच्छा दूसरा, हम ये केस प्लस में भी कर सकते हैं, यही जो सॉल्यूशन हम प्लस में भी कर सकते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी आएगा। वैसे देखो क्या कर रखा है इसने, 2/3 माइनस 5/4 को रिवर्स कर दिया तो सर माइनस का साइन आएगा, तो ये नहीं हो सकता सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 पावर 3। इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं सर? 3/10 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 × 3 × 3, और 10 की पावर 3 × 10। अब भाई ये ऐसे होगा ना, ये तो पता होगा, 3 की पावर 3 होगा और 10 की पावर भी 3 होगा, है ना, इंटू, ऐसा नहीं है कि 3 की पावर 3 है, ये 10 की पावर भी 3 है, 3 3 3 27 अपॉन 10 की पावर 3। मैं कह सकता हूँ 0.3 डिजिट छोड़ के बाहर, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 7 2 और फिर 0, ये होगा करेक्ट आंसर, 0.027 027 027 सी, है ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। HSSC CET से रिलेटेड हुआ सारे पेपर्स जो हैं हमारे चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन आर्टिकल मार्क एट 3000 एंड सोल्ड फॉर डिस्काउंट ऑफ 40%। यानी कि देखो जो जो मैं बोलता जाऊँगा उसे लिखते जाना भाई। आर्टिकल 3000 रुपये का उसका मार्क प्राइस है, उसको 40% के डिस्काउंट पर बेच दिया, यानी कि 3000 का आर्टिकल है, मार्क प्राइस है, उसको 40% की डिस्काउंट पे बेच दिया, फिर हम कह सकते हैं उसका 60% कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, मतलब इट सेलिंग प्राइस हो गया, ये बेच दिया 60% पर ना, 3000 का 60% क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इफ़ द शॉपकीपर इंक्रीज 10% लॉस ऑन CP, इसी आर्टिकल को बेचने पर 10% का नुकसान होता है उसको, 10% का नुकसान होता है, यानी कि ये वैल्यू कितने की है सर? ये 90% की वैल्यू है हमारे पास,
ये किसकी वैल्यू है सर? ये 90% की वैल्यू। देखो 3000 की मार्क प्राइस था और 40% का डिस्काउंट देने के बाद 60% की चीज़ बच गई, तो 3000 का 60%, ठीक है सही बात है। फिर ये बेचने के बाद उसको 10% का नुकसान हुआ है, तो 10% का नुकसान यानी कि ये किसकी वैल्यू है? 90% की वैल्यू है। और हमसे पूछ क्या रहा है वो? देन व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हमसे वो 100% का मान पूछ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा, सीपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है अपने आप में, ठीक है। सीपी ही फिक्स होता है, इसे ही हम 100% के लेके चलते हैं। इसे सोल्व करो सर आप। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। अच्छा ये परसेंटेज के नाम का 100, ये कैंसिल, 3 से 1 टाइम्स, 2 इंटू 100, 1000, 2000 रुपीज़। क्या आ गया? 2000 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस आ गया सर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 16। A candidate who scored 20% of marks in exam hall by and failed by 30 marks, यानी कि किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ये है इसकी हिंदी। वाहिल अनदर स्कोर 32% मार्क्स, ही गेट 42 मार्क्स मोर देन पासिंग, और किसी दूसरे ने जो है 32% मार्क्स ग्रहण किए और वो 42 अंक ज़्यादा हैं उसके पासिंग मार्क्स से। भाई ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, दो कंडीशन है ये, ठीक है। ए के 20% आए हैं, वो 30 अंकों से फेल हो गया है। ए के 32 आए हैं भाई साहब, वो 42 ज़्यादा ले गया। तो कह रहे टोटल मार्क्स कितने थे? 100% की वैल्यू बतानी है सर। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 20 और 32, 12% का डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है इनके मार्क्स में? 30 और 42 है ना। हाँ 42 ज़्यादा है। इनका डिफरेंस देखना है भाई। पहले तो ये 0 पर आएगा भाई, जितने पासिंग है उस पर आएगा। तो 30 ये और 42 ये, 72 का डिफरेंस है। 30 और 42, 12 का डिफरेंस कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि पहले तो ये 0 पे आएगा और फिर ये 42 तक जाएगा। तो यहाँ का जो पूरा इंटरवल है वो कितना है सर? 72। हमको क्या दे रखा है सर? 12% की वैल्यू, 72 मार्क्स दे रखा है, 12% की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है सर 100% की वैल्यू। परसेंटेज से परसेंटेज, 12, 12 6 ज़ा 72 और 600। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? चलिए भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। एक ट्रेन यात्रा शुरू करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटों के लिए। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें हम। क्या जाएगा सर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 2, तो 2x किलोमीटर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आ गया। देन डिक्रीज इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर। अपनी स्पीड पहले x थी, अब 10 किलोमीटर से वो घटा लेती है। एंड ट्रैवल अनदर फॉर 3 आवर, और 3 आवर के लिए घूमने चली जाती है, मतलब आगे यात्रा करती है 3 घंटों तक। यहाँ से डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस हो गया इसका d2। भाई पहले तो 2 घंटे के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है वो d1 डिस्टेंस पर। फिर d2 डिस्टेंस के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर लेती है और 3 घंटों के लिए चली जाती है। तो ये आ गया यहाँ पे x - 10 इंटू 3 किलोमीटर। अब वो कह रहा है इफ़ टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 प्लस d2 क्या होगा? 2x प्लस 3x माइनस 30, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 30 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बोल रहा है 370। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड थी x, हम भी यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर? 3 और 2 5x, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा 300। 5x इज इक्वल टू ये हो गया सर 300, और x की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ से? 60। और x स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही थी स्टार्टिंग में, इनिशियल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर इवनिंग शिफ्ट में मैथ्स के 17 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। आज सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कल हम 27 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट देखेंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि HSSC के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम भाई, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सर।